गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में बात की थी जनानिकी संक्रमण सिद्धांत की, और इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा चुकी हूँ, विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण कि विश्व में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जो सघन जनसंख्या पाई जाती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। आज हम उन सभी की विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है, बात करें हम विश्व जनसंख्या का वितरण, तो हम किसकी बात करेंगे, उसमें विश्व की बात करेंगे। 2018 के अनुसार वर्तमान विश्व की जो जनसंख्या है 762.1 करोड़ है। वर्तमान 2018 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है 762.1 करोड़ है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो 2018 में जो एशिया की कुल जनसंख्या थी 453.6 करोड़ जनसंख्या एशिया में पाई जाती है। और ऐसा मानना है कि विश्व की जो 58% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया के बाद अफ्रीका है, उसमें सर्वाधिक द्वितीय नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 128.4 करोड़ अफ्रीका की जनसंख्या है। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप की जनसंख्या की अगर हम बात करें, यूरोप में 74.6 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है 42.7 करोड़। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें 36.3 करोड़ वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। और नेक्स्ट हम किसकी बात करें, ओसेनिया की बात करें, तो ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त न्यूजीलैंड और फिजी दोनों को शामिल किया गया है। और ओसेनिया की जो जनसंख्या है 4.1 करोड़ ओसेनिया की जनसंख्या है। ये विश्व के हमारे जितने भी महाद्वीप है हमने क्या की, उसकी जनसंख्या की बात की। सबसे अधिक जो जनसंख्या रहती है पाई जाती है एशिया में पाई जाती है। विश्व की 58% जो जनसंख्या है वह एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद यूरोप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देखो पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी कि ये सबसे बाद में बसे हुए क्षेत्र हैं। या हम कह सकते हैं कि यूएसए में जब औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद से इन क्षेत्रों में क्या हुई थी, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके बाद इन देशों पर बाहर से आने वाले जो प्रवासी थे उन पर प्रतिबंध लगा लिया, जिसके कारण भी यहाँ की जो जनसंख्या थी वो कैसी हो गई, सीमित हो गई। ओसेनिया की बात करें 4.1 करोड़ जनसंख्या थी ओसेनिया की, लेकिन ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त न्यूजीलैंड तथा फिजी को भी शामिल किया गया है। हमने इसमें यूरोप की बात की है। इस यूरोप में रूस सहित जो जनसंख्या है 74.6 करोड़ है, इसमें रूस शामिल है। देखिए क्या होता है, रूस दो भागों में बटा हुआ है, दो महाद्वीपों में रूस आता है, एक होता है एशिया में और दूसरा भाग आता है यूरोप में। तो यूरोप में जो रूस का भाग आता है, यूरोप में उसको रूस के नाम से जानते हैं, लेकिन एशिया में रूस का जो भाग आता है उसको साइबेरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइबेरिया। कि रूस का जो भाग एशिया में शामिल है उसको हम बोलते हैं साइबेरिया, लेकिन रूस का जो भाग यूरोप में शामिल है उसको हम रूस ही बोलते हैं। लेकिन यूरोप की अगर इस जनसंख्या की बात करें तो इसमें क्या शामिल है, रूस इसमें शामिल है। ठीक है, रूस सहित यूरोप की जो जनसंख्या 2018 के अकॉर्डिंग क्या है, 74.6 करोड़ है। ये हमने किसकी बात करी, जनसंख्या की। ऐसा मानना है कि 2030 तक विश्व की जो जनसंख्या है 857 करोड़ हो जाएगी। 2030 तक विश्व की जो जनसंख्या है वह कितनी हो जाएगी, 857 करोड़ हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे जनसंख्या, देखिए हमारी जो पृथ्वी है उस पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, नदियाँ भी हैं। हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रतिरूप या स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, इसलिए जो जनसंख्या घनत्व है वह भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सघन जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे मरुस्थल हैं, सघन वन है, तो वहाँ पर जो जनसंख्या है वह कम पाई जाती है। जनसंख्या की बात करें, 90% जो जनसंख्या है, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जो हमारी 90% जो जनसंख्या है वह पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और जो 10% जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 10% जो जनसंख्या है वह हमारी पाई जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों पाई जाती है, आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, स्थल गोलार्ध है, स्थल भाग अधिक है। उत्तरी गोलार्ध के
60% भाग पर स्थलखंड हैं और 40% भाग पर क्या पाए जाते हैं, जल भाग पाया जाता है। तो इसको जो उत्तरी गोलार्ध है उसको स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि स्थल की वहाँ पर अधिक विस्तार पाया, स्थल का विस्तार अधिक पाया जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या, मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें इसके 80% भाग पर तो क्या है, जल, और 20% जो भाग है उस पर क्या है, स्थल। इसलिए दक्षिण गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो जल ही जल है, स्थल भाग कम है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी क्या पाई जाती है, जनसंख्या भी कम पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट बात करें, क्या बनाया हमने, 60% जो जनसंख्या निवास करती है हमारी, वो 200 मीटर की से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, विश्व की 60% जो जनसंख्या निवास करती है वो ऐसे स्थानों पर निवास करती है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर से कम पाई जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जितनी भी नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं, समतल उपजाऊ मैदान है, वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। समुद्र के तट वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। लेकिन विश्व की जो 60% जनसंख्या है मैदानों में निवास करती है। हम कह सकते हैं कि ऐसे स्थान जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से कम पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये है 20 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री। बात करेंगे सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की। किसकी बात करेंगे? उत्तरी गोलार्ध की। कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? इसी गोलार्ध में पाई जाती है। तो इन गोलार्धों की हम बात करेंगे कि कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझना, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो। इन्होंने कहा कि 20 से 40 डिग्री के मध्य, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की कितने प्रतिशत? 50% जनसंख्या निवास करती है। कारण भी बताएंगे हम क्यों करती है। जितनी भी नदियां हैं मोस्टली यहीं बहती हैं, अनुकूल क्षेत्र होते हैं, समतल मैदान होते हैं, इसलिए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 40 से 60 डिग्री अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 30% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? इस 40 से 60 डिग्री के मध्य उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है। और मुख्य रूप से अगर महाद्वीप की बात करें तो जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एक कोयला पेटी है, वहाँ पे उद्योग धंधे विकसित हैं और यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो अनुकूल जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यूरोप की, कह सकते हैं विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक जो सघनता पाई जाती है वह यूरोप महाद्वीप की पाई जाती है। कोयला पेटी है, जिसके कारण भी औद्योगिक विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, जिसके कारण भी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा समतल मैदान है। इस 40 से 60 डिग्री अक्षांश की अगर हम बात करें, यह यूरोप की बात करें, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, जिसके कारण भी यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे मरुस्थल वाले जो क्षेत्र होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाने के कारण जल का अभाव होता है, तापमान अधिक पाया जाता है या तापमान अत्यधिक कम पाया जाता है, तो मानव के अनुकूल नहीं पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण जो मरुस्थलीय वाले प्रदेश होते हैं उनमें जनसंख्या कम पाई जाती है। लेकिन 40 डिग्री से 60 डिग्री अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यहाँ पर विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है। और मुख्य रूप से कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में,
60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में। अब देखिए यहाँ पर आते आते शीतोष्ण जलवायु तो खत्म होना प्रारंभ हो जाती है और शीत जलवायु आना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद विश्व की 1% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। आपने देखो, मैंने आपको जनजातियाँ पढ़ाई थी, एक जनजाति पढ़ाई थी एस्किमो, कौन से क्षेत्रों में रहती है, इन्हीं क्षेत्रों में रहती है, ग्रीनलैंड, ऊपर कनाडा वाले ये क्षेत्र, साइबेरिया में। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में मात्र विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। कारण क्या है? कारण आप सभी जानते हैं कि शीत प्रदेश बढ़ता है, तो आप सभी जानते हैं कि एस्किमो जो जनजाति है किस प्रकार की क्षेत्र में रहती है, किस प्रकार उसका खान पान है, रहन सहन है, उस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में उत्तर में विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करते हैं विश्व के 5 देशों के नाम बता रही हूँ जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आपको इसको कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा ही टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। कई बार आप जो कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि कौन से देश में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, कौन से देश में जनसंख्या कम पाई जाती है। विश्व के 5 देशों के नाम दे दिए कि इनको क्रम से सजाइए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम से इनको व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, आप 2 देशों के नाम याद रख सकते हो, 3 के बस इतने ही रखते हो आप, और वैसे तो मोस्टली 2 के ही नाम याद रहते हैं, प्रथम चीन है, दूसरा भारत है, ठीक है, तीसरा USA है। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है। यहाँ हम बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किन देशों में पाई जाती है। ये भी 2018 के आंकड़े मैंने आपको दे रही हूँ। चीन की बात करें 139.38 करोड़ जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? चीन में पाई जाती है 2018 के अनुसार। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो जनसंख्या की बात करें आता है भारत। भारत में 137.13 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद बात करें USA तीसरे नंबर पे है, चीन प्रथम, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे USA, 4 पे इंडोनेशिया, 5 पे ब्राज़ील और 6 पे आ गया पाकिस्तान। और अगर भारत के बंटवारे नहीं होते, भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग नहीं होते, तो आज भी हम जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे होते, क्योंकि छठे स्थान पे कौन आ गया? पाकिस्तान। प्रथम पे चीन है, द्वितीय पे भारत है, तीसरे पे USA है। USA की जो जनसंख्या है 32.8 करोड़ है। उसके बाद इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है 26.5 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राज़ील की 20.9 करोड़। और उसके बाद आता है आपका प्यारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? छठे नंबर पे आता है। और 20.1 करोड़ क्या पाई जाती है? इसकी जनसंख्या पाई जाती है। कि अगर हम देशों का क्रम बनाएं तो कौन कौन से देशों में किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है? सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है चीन में, फिर भारत में, उसके बाद USA को बोलते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद इंडोनेशिया देखिए जावा सुमात्रा है उसके पास में स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और उसके बाद आता है आपको पाकिस्तान, जो भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। और पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया आता है, नाइजीरिया के बाद आ जाता है हमारा और पड़ोसी देश बांग्लादेश। सही है, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया और नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश। तो ये है हमारी जनसंख्या का क्रम कि विश्व में कौन से देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करते हैं, हमने बताया था कि विश्व की जो 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, 10% जो जनसंख्या है दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। और बताया कि विश्व की जो 60% जनसंख्या है, विश्व की 58% जनसंख्या सिर्फ एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और दूसरा ऐसा मानना है कि जो विकसित देश हैं उनमें जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि विकासशील जो देश हैं उनमें जनसंख्या अधिक निवास करती है। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च आवाज की दृष्टि से बताया मैंने आपको कि चीन की 65%, अब हम बात करेंगे किससे? चीन से प्रारंभ करेंगे कि चीन की जो 65% जनसंख्या है समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। कारण क्या है? इसमें समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करती है?
65% नदी घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। और दूसरा रीजन बताया इन्होंने, अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर मरुस्थलीय दशाएं होते हुए भी सिंचाई की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण भी वहां पर सघन जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की बात करें, इंदिरा गांधी नहर के कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। और थार का जो रेगिस्तान है, इंदिरा गांधी नहर के आने से उसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से जनसंख्या घनत्व में वृद्धि पाई जाती है। मुख्य कारण क्या है? क्योंकि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो गया। तो दूसरा एक कारण ये भी बताते हैं कि जो हमारे विश्व की जो जनसंख्या है उसके वितरण में असमानता पाई जाती है, बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। जैसे मैदानी क्षेत्र होते हैं सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जैसे जैसे पर्वत पठार पहाड़ी क्षेत्रों में और कम जनसंख्या पाई जाती है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास करती है। कह सकते हैं कि मनुष्य उन्हीं स्थानों पर अधिक जनसंख्या या मनुष्य उन्हीं स्थानों पर रहना अधिक उपयुक्त समझता है जो जलवायु की दृष्टि से अनुकूल होते हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी आधार पर हम बात करेंगे कि विश्व में जो विषमता पाई जाती है उसके संदर्भ के अकॉर्डिंग कि विश्व की जनसंख्या वितरण की दृष्टि से निम्न भागों में हम क्या करते हैं, विश्व को विभाजित करते हैं। प्रथम बात करेंगे सघन जनसंख्या के प्रदेश। एक बार इसको आप यूं का यूं बना लीजिएगा और आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया है कि 60% जनसंख्या यहाँ रहती है 20 से 40 में, ये तो नोट्स सिर्फ इतना ही बनाएं कि आप उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, ज़्यादा लिखने से बुक नहीं छापनी है आपको, लेकिन कोई भी मेन पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, वो साथ साथ आपको लिखने हैं। हेडिंग डालते हैं सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या के प्रदेश। देखिए सघन जनसंख्या के प्रदेश हम किस में मापन करते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में इतने व्यक्ति निवास करते हैं, तो वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ लागू होती है कि 100 व्यक्ति सघन जनसंख्या के क्षेत्रों की बात करें, विश्व के ऐसे 5 प्रदेश हैं जहां पर सघन जनसंख्या निवास करती है। मोस्टली रूप से कौन सा आएगा? एशिया के भाग। विश्व के ऐसे 5 प्रदेश हैं जहां पर सघन जनसंख्या निवास करती है। और आप सभी जानते हैं कि एशिया में 58% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। अगर विश्व में 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 58 व्यक्ति एशिया में निवास करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व मिलता है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। सघन जनसंख्या का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व मिलेगा वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है पूर्वी एशिया के चीन। अब देश हम स्पेस की बात करते हैं कि कौन से देश में या जो 5 प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। पूर्वी एशिया के चीन, क्योंकि हम सभी जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? चीन में। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी एशिया का भारत। सेकंड क्या है? दक्षिणी एशिया का भारत। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तीसरी बात करेंगे संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी जो यूरोप है, यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली। ये क्या है? तीसरा स्थान है। पूर्वी तथा उत्तरी अमेरिका की हम बात करें, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और उसके जो कनाडा है ये क्या है? मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक जनसंख्या निवास करती है। एशियाई समूह की अगर हम बात करें, विश्व की 58% जनसंख्या एशिया जन समूह में निवास करती है। अब देखिए जितनी भी एशिया में नदी घाटी क्षेत्र हैं उनमें सभी में क्या है? सघन जनसंख्या निवास करती है। चीन में कौन सी नदी बहती है? हांगहो। चीन में हांगहो का मैदान, पूर्वी तट, हांगकांग, सिंगापुर, जावा ऐसे क्षेत्र हैं जहां 1000 व्यक्ति से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्ति निवास करते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने से जनसंख्या में वृद्धि हो गई, लोगों को रोजगार मिला, जिसके कारण भी क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हो गई। उसके बाद करें जो एंग्लो अमेरिका है उसके पूर्वी भाग की बात करें, 5% जनसंख्या उसमें भी वितरित है।
उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय देशों के अधिकांश जो प्रवासी थे पूर्वी भागों में बस गए। देखिए मैंने आपको बताया था कि इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप। तो यूरोप वाले जैसे ही यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई, जनसंख्या घनत्व बढ़ा, तो ये कहाँ पहुँच गए? उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका। तो जिसके कारण भी क्या हुआ था, इनके जो प्रवास कर गए, जिसके कारण भी क्या हुआ था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। और हम कह सकें कि यूरोपीय देशों के जो अधिकांश प्रवासी थे पूर्वी भागों में बस गए, और यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन, वो पश्चिम की ओर प्रवास कर गए। जैसे ही ये लोग आए, वो लोग और पश्चिम की ओर प्रवास कर गए। अधिकांश जो रेड इंडियन है प्रतिकूल सांस्कृतिक परिवेश, मानसिक आघात तथा युद्ध के कारण क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। जैसे ही यूरोपवासी, देखिए क्या था, उत्तरी अमेरिका और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर ये वाला भाग आ जाता है यूरोप वाला भाग। ये यूरोप वाले इधर जैसे ही गए, उत्तरी अमेरिका में कौन सी प्रजाति रहती थी? रेड इंडियन। ये क्या हो गए? ये और पश्चिम की ओर खिसक गए। जैसे ही इन लोगों ने इधर उत्तरी अमेरिका और कनाडा इस वाले क्षेत्र पर आना और रहना प्रारंभ किया, तो जो रेड इंडियन थे किधर खिसक गए? पश्चिम की ओर खिसक गए। और जब जैसे ये पश्चिम की ओर खिसके, इन लोगों ने अपना जो क्षेत्र था वो और अधिक विस्तार कर लिया। और वर्तमान समय में हालत ये है कि जो रेड इंडियन है वो किस प्रकार के हैं कि विलुप्त होने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच गए थे। मानसिक, वो कहते हैं कि उनको आघात और युद्ध के कारण क्या हो गए? ये लोग विलुप्त हो गए। युद्ध हुआ जिसके कारण भी क्या हो गए? ये लोग विलुप्त हो गए। आपको पता है कि जैसे प्राचीन समय में क्या होता था, क्षेत्र पर अधिकार करना होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो अधिक बलवान होता था वह उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता था। तो रेड इंडियन थे, इनको पहले पश्चिम की ओर खिसका दिया, फिर युद्ध हुए, कोई भी आपात स्थिति आई, इनको मानसिक आघात लगे, जिसके कारण क्या हो गए? यह विलुप्त होने वाली स्थिति में है। दूसरी हम बात करते हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। दूसरी कौन सी है? सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। देखिए क्या है, सामान्य जनसंख्या के प्रदेशों की बात करें तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनमें परिस्थितियां सामान्य दशाएं प्रदान करती हैं। ऐसे अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी करना पड़ता है। अब अनुकूलन कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है, कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई खनिज हमें उपलब्ध हो जाता है, तो जिसके कारण वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो एंडीज पर्वत पर क्या पाई जाती हैं? प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं, लेकिन तांबा पाया जाता है। तांबे की उपलब्धता के कारण चिली का चिकवा कमाटा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगार्डी में सोने के खनन के कारण क्या हो गया? यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। कुछ अन्य आर्थिक कारण भी होते हैं, जैसे स्वीडन के गैलीवेरा में लौह अयस्क मिलता है, कनाडा में का यूक्रेन है, घाना है, अलास्का है, वहाँ पर सोना पाया जाता है, और साइबेरिया में सोना और तेल पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। कह सकते हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या निवास करती है। आर्थिक कारण हो सकते हैं, कोई भी खनिज संसाधन हो सकता है, जिसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जनसंख्या निवास करती है। राजनीतिक कारणों की बात करें, राजनीतिक कारणों में बात करें, इथोपिया है, उसका आदिस अबाबा एक जगह का नाम है, युगांडा का कंपाला है, इक्वेडोर का कविटो है, बोल्विया का लापाज है। ये सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। और लापाज के बारे में तो ऐसा मानना है कि यह समुद्र तल से 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लापाज जो शहर है, हम कह सकते हैं कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। लापाज एक शहर है, और ऐसा मानना है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित शहर है वो क्या है? लापाज है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है इसकी 3640 मीटर, इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सघन जनसंख्या जिनमें पाई जाती है। तीसरी पॉइंट बात करेंगे, सामान्य बात कर ली, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? विरल जनसंख्या। विरल होती है कहीं कहीं, विरल जनसंख्या के प्रदेश। देखिए इसमें हम 2-3 पार्ट्स में बांटेंगे इसको, विरल जनसंख्या वाले को। एक मरुस्थल तथा शुष्क भूमि में बांटेंगे। देखिए क्या होता है, ऐसे प्रदेश
जो विश्व के 70% भूभाग पर स्थित है, लेकिन विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। भूभाग कितना है? 70%। जनसंख्या कितनी है? 5%। कि विश्व के 70% भूभाग पर क्या पाई जाती हैं? इस प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं जहां पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। अब ये क्षेत्र कैसे होते हैं? जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से यहाँ पर कम पाई जाती है। स्थिति, उच्चावच और जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। फर्स्ट क्षेत्र की बात करें, फर्स्ट क्षेत्र में है मरुस्थल। फर्स्ट में क्या है? यहाँ पर मरुस्थल। आप सभी जानते हैं जो मरुस्थल, उसकी विशेषताएं क्या क्या पाई जाती हैं। देखिए क्या होता है मरुस्थल में? मनुष्य के जीविकों निर्वाहन हेतु कठोर परिस्थितियां पाई जाती हैं। सही है। जल का अभाव पाया जाता है, खेती होती नहीं है, और जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर मरु धान पाए जाते हैं। सिर्फ वहीं पर कुछ मात्रा में जनसंख्या निवास करती हैं। घुमक्कड़ जनजातियाँ रहती हैं या इस प्रकार के लोग रहते हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं या पशुओं को चराने का कार्य करते हैं। देखिए जिस प्रकार का भौतिक वातावरण होता है उसी प्रकार की वहाँ पर परिस्थितियाँ भी पाई जाती हैं। अब मरुस्थल है, नहीं आप खेती कर सकते हो, जल का अभाव है, तो क्या करोगे? पशु पालोगे, खेती करोगे। तो ये जो क्षेत्र होते हैं जल की कमी पाई जाती है, कृषि कार्य आसान नहीं होता क्योंकि जल नहीं पाया जाता है। जीविकोपार्जन करना भी कठिन होता है क्योंकि जब व्यक्ति के पास कोई भी व्यवसाय नहीं होगा तो वह जीविकोपार्जन करना क्या रहेगा? उसका कठिन रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें नील नदी, सिंधु घाटी, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में मरुस्थल है। सोनोरो मरुस्थल यूरेशिया में अनेक बिखरे हुए मरुद्यान मिलते हैं। यूरेशिया यूरोप और एशिया दोनों में बिखरे हुए मरुधान मिलते हैं जिनमें लोग रहते हैं। और करक और मकर रेखाओं के बीच की अगर हम बात करें, मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर स्थित मरुस्थलों में, महान मरुस्थलों में भी विरल जनसंख्या निवास करती है। कारण क्या है? मरुधान देखिए क्या होते हैं। मरु उद्यान एक क्षेत्र विशेष जिसमें नीचे जल पट्टी पाई जाती है मरुधान के रूप में विकसित हो जाते हैं। कुछ क्षेत्र आपने देखा होगा पूरा रेगिस्तान है, फिल्में देखा करो, कई बार आता है पूरा मिट्टी मिट्टी है, लेकिन बीच में एक छोटा सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जल उपलब्ध है और वहाँ पर आपको खजूर के वृक्ष मिलेंगे और वो छोटा सा शहर लगा लीजिए, छोटा सा गाँव लगा लीजिए, वो बीच में बसा हुआ मिलता है। तो जो मरुधान है वो क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जल उपलब्ध होता है। आपने बाड़मेर में जैसलमेर में लाठी सीरीज सुना होगा, वो क्या है? एक तरह से थार के रेगिस्तान का मरुधान है। थार के रेगिस्तान का मरुधान है, जल पट्टी है, सेवण घास पाई जाती है, साहिवाल किस्म की जो गायें हैं वो उसको खाती हैं। तो जो सेवण वो जल पट्टी है तो नीचे से जो भूमिगत जल है वो उपलब्ध हो जाता है, तो पेड़ पौधे या थोड़ी बहुत खेती वहाँ पर की जा सकती है। तो जो मरुस्थल में जो मरुधान पाए जाते हैं वहाँ पर क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। और करक और मकर रेखाओं की बात करें हम, विपरीत परिस्थितियाँ पाई जाती हैं फिर भी वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। महान मरुस्थलों में जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन जनसंख्या कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर खनिज संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे बाड़मेर की बात करें तेल ऑयल निकाला जाता है, जिसके कारण भी वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। बीकानेर के पलाना की बात करें लिग्नाइट पाया जाता है। तो बहुत सारे खनिज संसाधन ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से भी वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, जिसके सहारे कुछ शहरों का भी विकास हो जाता है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान मिली, महान मरुस्थलीय क्षेत्र है लेकिन सोने की खान मिली। सोने की खान कहाँ मिली? कालगुरली और कुलगार्डी में। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है जहाँ पर भी क्या हुआ? खनिज संसाधन मिलने के कारण वह क्षेत्र विकसित हो गया और विकसित होने से वहाँ धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिला और जनसंख्या, कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे जनसंख्या का जो बसावट है उसमें वृद्धि हुई। सेकंड बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र में भी क्या है? जनसंख्या क्या मिलेगी? हमें कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? आप सभी जानते हो पर्वतों पर एक निश्चित ऊंचाई पर ही रहते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर पाला पड़ता है, नदी घाटियों में पाला पड़ता है। और दूसरा आपने सुना होगा कि खेती के लिए ज़मीन नहीं उपलब्ध होती है। कारण क्या है? मिट्टी की बहुत ही पतली परत पाई जाती है। उबड़ खाबड़ होने से या पर्वतीय क्षेत्र होने से क्या होता है? जनजीवन यहाँ पर आसान नहीं होता है। और दूसरा इन्होंने कहा निश्चित ऊंचाई पर ही लोग रहते हैं। इसमें अधिकांश घुमक्कड़ जो जनजातियाँ हैं घुमक्कड़ रहते हैं। ऋतु प्रवास भी पाया जाता है। ऋतु प्रवास अपने पशुओं को चराते हैं।
जैसे ही ऊपर बर्फ़ गिरती है अपने पशुओं को घाटी में ले आते हैं, बर्फ़ पिघलना प्रारंभ हो जाती है, अपने पशुओं को लेकर वापस पर्वतों की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पर पहुंचे जाते हैं। आपने बकरी को देखा होगा, भेड़ बकरी को देखा होगा, वो आसानी से किसी भी पहाड़ के ऐसे ऊंचाई पर वो क्या कर लेते हैं, अपना भरण पोषण कर लेते हैं। बात करते हैं हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है। 2500 मीटर के बाद की अगर हम बात करें तो लगभग निर्जन है। 2500 कह सकते हैं कि 2500 मीटर के बाद हम कह सकते हैं कि निर्जन है, लेकिन इन पर्वतीय क्षेत्रों पर खनिज मिलने के कारण यहाँ पर भी लोग निवास करने लगे हैं। बोल्विया की अगर बात करें, पेरू और बोल्विया एंडीज पर्वत पर हैं। 4000 मीटर की ऊंचाई पर खनन कार्य किया जाता है। खनन कार्य कौन करेगा? जनसंख्या करेगी, जिसके कारण 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी जनसंख्या पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें, 5500 मीटर की ऊंचाई पर भी मूल्यवान पत्थर का क्या किया जाता है? खनन किया जाता है, जिसके कारण वहां पर भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। सिंधु नदी के उद्गम की बात करें, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सोना उपलब्ध है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें अनुकूल जलवायु दशाएं जहाँ पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में नगरों का विकास हो जाता है। अदीस अबाबा इथोपिया में है, और इक्वेडोर में, नैरोबी केनिया में, ऊटी भारत में, कैंडी श्रीलंका में। ये जो शहर हैं ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। जहाँ भी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, कोई खनिज संसाधन मिल जाता है, अनुकूल जलवायु मिल जाती है, वहीं पर जनसंख्या निवास करने लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे उच्च अक्षांशीय हिमच्छादित प्रदेश। आप सभी जानते हैं उच्च अक्षांशीय हिमच्छादित प्रदेश, हम सभी जानते हैं कि इन उच्च अक्षांशों पर भी हमारे अनेक जनजातियां निवास करते हैं। एस्किमो है, बिल्कुल शीत प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। तो इन्होंने कहा कि दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांशों के बाहर स्थित हैं। आर्टिक तथा अंटार्कटिक महाद्वीप के शीत प्रदेश इसमें शामिल हैं, और कह सकते हैं जो एस्किमो हैं 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? आखेट करते हैं, अपना जीविकोपार्जन का काम करते हैं। वर्तमान समय में तो साइबेरिया और ग्रीनलैंड जैसे ठंडे प्रदेश हैं, और शीत प्रदेशों में खनिज उपलब्धता के कारण भी ये लोग वहाँ पर निवास करने लगे हैं। स्वीडन की बात करें, स्वीडन में है गैलीवेरा जो लोह एस्क के लिए जाना जाता है। कनाडा की यूकन घाटी है, लोहा के लिए सोने के लिए जानी जाती है। और अलास्का का यूकन पोर्ट है, मूल्यवान खनिज निकाला जाता है। साइबेरिया की जो एशियाई टुंड्रा की बात करें, सोना और क्या तेल निकाला जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर जनसंख्या, विरल मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। और लास्ट बात करेंगे अति उष्णार्द्र क्षेत्र। अति उष्णार्द्र क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, ऐसे क्षेत्र जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, या हम कह सकते हैं विषुवत रेखीय वन क्षेत्र हैं। वर्षा तथा आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, सघन वन पाए जाते हैं, भारी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में हमेशा जो तापमान पाएगा आपको 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। जितने अधिक पेड़ पौधे होते हैं उतने अधिक जंगली जानवर पाए जाते हैं, उतने अधिक कीट पतंगे मकोड़े। आप देखते हो कि कीड़े मकोड़े, आप देखते हो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के जीव जंतु आपके देखने में सामने आते हैं। तो उसी प्रकार से जो ये अति उष्णार्द्र जो क्षेत्र हैं, अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र हैं, ये इसमें शामिल हैं। जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, टीसी मक्खी पाई जाती है। अफ्रीका में एक टीसी मक्खी पाई जाती है इसी भूमध्य रेखा क्षेत्र पर। इसका इतना अधिक प्रकोप है कि इसके खाने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इतनी अधिक घातक है। तो ऐसे जो जनजातीय लोगों में हिंसात्मक गतिविधियां, रोग और सामाजिक विमुखीकरण के कारण समाज का ह्रास हुआ है। तो इन क्षेत्रों में भी सघन जनसंख्या, बहुत कम विरल जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। कारण क्या है? बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, महामारी, बीमारी, प्रकोप, इन सभी का वहाँ पर आतंक रहता है। एक टीसी नाम की मक्खी है वो पाई जाती है। तो ये लोग जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये लोग अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करके भी रहते हैं। उसका कारण क्या है कि मिट्टी हमारी जो बॉडी बाहर और अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो दोनों क्या रहते हैं, शरीर का जो तापमान है वो उसको संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। नहीं जैसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, अत्यधिक तापमान के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है।
तो वो उन लोगों का समायोजन है। लेकिन ये जो जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर विरल जनसंख्या निवास करती हैं, चाहे वो मरुस्थल हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो या अति उष्णार्द्र क्षेत्र हो, यहाँ पर क्या है, कम जनसंख्या निवास करती है, या हम कह सकते हैं कि विरल जनसंख्या निवास करती हैं। आज के क्वेश्चन सुनिए। विश्व में तीसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? प्रथम पर चीन है, द्वितीय पे भारत है, तीसरे नंबर की आप बात करेंगे, तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितने होने का अनुमान है? 2030 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना होने का अनुमान है? ठीक है, और नेक्स्ट बताएंगे कि जो सघन जनसंख्या के केंद्र है, मैंने 5 केंद्र बताए हैं, कोई 2 केंद्रों के आप मुझे नाम बताएंगे कि सघन जनसंख्या के 5 प्रदेश हैं, कोई 2 प्रदेशों के नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? और इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारा न्यू टॉपिक होगा मुख्य जनसंख्या महासमूह। इसमें हम सभी देशों, सभी महाद्वीपों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।